नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित विश्वास सोशल वेलफेयर सोसाइटी में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्वास सोशल वेलफेयर सोसाइटी में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ रायपुर के डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव थे। अध्यक्षता अर्पा रेडियो की डायरेक्टर संगना टंडन थी। इस मौके पर डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव ने बच्चों पर पड़ने वाले मोबाइल फोन के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। वहीं अर्पा रेडियो की संचालिका संगना टंडन ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आंखों का सुरक्षित रहना आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन अर्पा रेडियो से मातृका साहू ने किया। कार्यक्रम के अंत में विश्वास सोशल वेलफेयर सोसाइटी की सचिव संध्या चंद्रसेन ने सबका धन्यवाद प्रकट किया। कार्यक्रम में विश्वास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मिंटू अरोरा, सचिव संध्या चंद्रसेन, मनीष सैमुअल एवं संस्था की छात्राएं उपस्थित थी। धन्यवाद मातृका। इन्होंने बहुत ही ज्वलंत समस्या का एक प्रश्न उठाया है। WHO रिकमेंडेशन 2020 रूल, जिस गूगल ने पूरे ब्रह्मांड को मोबाइल एडिक्शन की तरफ धकेल दिया, तो इसमें मोहम्मद रफ़ी का एक ही गाना है जो सुनील भैया सुनते हैं, तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा दे, गरीब जान के मुझको ना यूं भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया गूगल, अब तुम ही दवा देना। तो 2020 का फार्मूला अभी जी जहां लिखा हुआ है कलरफुल जी, उसी से पूछिए। तो वर्क प्लेस में जिनकी रोजी रोटी आने वाले 30 साल, जिनको स्क्रीन के सामने ही रहकर अपने घर परिवार को चलाना है, उसका विकल्प उसी गूगल ने बता दिया है। 2020 फॉर्मूला। इस 2020 को कौन बताएगा? आप लोग जो सबसे ज्यादा गूगल खोलता है वो तो देख ही चुका होगा इस वाले पोर्शन को। कौन बताएगा? T20 का मैच नहीं खेल रहे हैं हम लोग। 2020 3 बार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है, अगर हमारे आंख को, हमारे शरीर को, हमारे स्पाइन को और दिमाग को ठीक करना है तो 2020 फॉर्मूला। नाउ आई एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज 2020। ध्यान से सुनना। फर्स्ट 20 इज 20 मिनट सिटिंग और गेजिंग अ स्क्रीन। मैं 20 मिनट तक, मुझे आज़ादी है बिना नुकसान के, मैं 20 मिनट तक एक स्क्रीन को देख सकता हूँ, मेरे आंखों के लिए सुरक्षित है। जैसे 21वां मिनट शुरू हुआ वो मेरे आंख के लिए जहर बन गई। फर्स्ट 20 मिनट ऑफ स्क्रीन एक्सपोजर। सेकंड 20 is 20 second break from that position। सपोज ये लड़का स्क्रीन में खड़ा हुआ है तो मैं 20 मिनट के रिकॉर्डिंग के बाद मैं वो जगह छोड़ दूंगा। मैं अगर 20 मिनट तक मूवी देख रहा हूँ, उसके बाद पॉज करूंगा और उस जगह से उठ के खिड़की के बाहर देखना है, वरांडा में चलना है, छत में घूम के आ जाना है। आपका लाइव मॉनिटरिंग चल रहा है तो भी आपको ये 20 मिनट के बाद रिलैक्सेशन पीरियड मिलेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट वेबिनार हो आप बोल सकते हो। WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से एवरी 20 मिनट मुझे 20 सेकंड ब्रेक लेना है। एंड द थर्ड 20 इज 20 मीटर गेजिंग आउटसाइड। आप कारपोरेट ऑफिस में हो, मैदान में हो, जहां पे भी बैठे हो अपने ऑफिस में, 20 मिनट के बाद आप उस मीडिया से उठना है, डिजिटल मीडिया से खिड़की खोलना है और अपने आंखों से दूर का चीज देखना है। तब आपकी आंख दूर और नजदीक के लिए बैलेंस बना पाएगी। नहीं तो 35 साल की उम्र में लोगों को चश्मा लग रहा है, ये बोल के हम बोलते हैं कि आने वाले 40 साल के लिए आपको चश्मा लग गया। और जो 35 से कम है आप खुद देख लीजिए। अगर मैंने डराने वाले आंकड़े जो संध्या मैडम ने बोला, एक बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर 3% हुआ करता था छत्तीसगढ़ के गांव में। यहाँ से 20
किलोमीटर आप गांव चले जाइए। आज अगर स्कूल खुला है, किसी भी 50 बच्चों के क्लास में घुसिए, 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के, या आप लोग गाँव से आए हैं तो देखिए, वहाँ पे 50 में 2 बच्चे चश्मा लगाए हुए दिखेंगे। शहर में 7 बच्चे, क्योंकि सबके पेरेंट्स अलर्ट हैं। वो अपने बच्चे को जैसी हेडेक का कंप्लेंट बोलता है, तुरंत अगले दिन आपके डॉक्टर के पास लाते हैं और चश्मे का नंबर ले रहे हैं। वो जो 3% आंकड़ा था इस कोरोना के बाद वो 6% हो गया। मतलब इस बिलासपुर शहर में 3 साल के अंदर अनुमान लगाया जा सकता है कि हर 10 साल के बच्चे में से तीसरे बच्चे को चश्मा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 20-20-20 का फार्मूला उसके लिए भी है और एक 60 ईयर के CEO या एग्जीक्यूटिव बहुत बड़े बॉस के लिए भी वही नियम है कि 20 मिनट तक स्क्रीन एक्सपोजर, फिर 20 सेकंड का गैप पलक झपकाने के लिए, और दूर देखना है। ऐसे नहीं कि मोबाइल को नीचे लेटा दिया और पंखे को देखना है, नहीं होगा उससे। हमको अपने आप को 20 मीटर दूर देखना है, तो जो मसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है वो रिलैक्स होने का मौका मिलेगा। नहीं तो आंखें तिरछी हो जाएंगी। अगर 15 साल का बच्चा देखता है, फिर तिरछेपन का इलाज, वो एक अलग बीमारी जिसको स्क्विंट कहते हैं। स्क्विंट वो भी छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे मोबाइल में एडिक्ट हो गए, पूरा उनका आँख नजदीक नाक। तो बातें आप लोगों ने सुनी। सर ने कहा कि आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने जानने पहचानने वालों का ख्याल रखें, लेकिन आप सब लोग नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप लोगों को आम जनता तक भी पहुंचना है और सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कहीं पे भी बीमारी की शुरुआत नज़र आती है तो उसको डॉक्टर तक पहुंचाने का काम भी आप लोगों को करना है। जैसा सर ने कहा कि बहुत लेट हो जाते हैं लोग पहुंचने में डॉक्टर के पास। उन्होंने अपने इतने से लेक्चर में सारी तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी दी, पल्स पोलियो के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप लोग भी अपना आँख बंद करके सोचेंगे तो लगेगा कितने सारे लोग हैं हमारे आसपास जो टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, और वो सारी चीज़ें कोरोना के बाद जो आई हैं, कुछ ऐसे डराने वाले आंकड़े दिए सर ने कि वाकई आम आदमी को जानकारी नहीं है कि वो गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, उनको कितनी सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल से जो नुकसान हो रहे हैं वो कितने डरावने भयावह आंकड़े हैं। वो बातें आप लोग भी लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि वो सब चीज़ें कम हो। अगर आप लोग एक 10-10 लोगों को भी इस सब चीज़ों की जानकारियाँ दे पाते हैं आम जनता को, तब होगा हेल्थ फॉर ऑल। वीडियो की जगह ऑडियो का उपयोग ज़्यादा करें। मैं रेडियो से जुड़ी हुई हूँ, मैं खुद ऑडियो के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ। वीडियो फिल्म ये वो सारी चीज़ों में काम करने के बाद मैंने ऑडियो मीडिया को ही चुना है और ऑडियो में कन्वर्ट करा चुके हैं। हम बच्चों को कहानियाँ उनके माँ बाप को भेजते हैं, क्योंकि बच्चा मोबाइल के बिना नहीं रहना चाहता है। आज छोटा सा बच्चा भी जो है 1 साल का है, बोलना नहीं सीखेगा, लेकिन वो यूट्यूब खोलना सीख जाता है। वो माँ बाप की गलती है, लेकिन हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने एक रोज़ एक कहानी नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ऐसे बच्चे जो कहानी सुनने की उम्र में है, जो नानी दादी की कहानियाँ सुनते थे और एक अच्छे जो सोते समय जो अच्छे संस्कार होने चाहिए बच्चों में, वो डेवलप होते थे। लेकिन आज टीवी देखते हुए और उस टाइप के सीरियल्स आ रहे हैं, वो देखते हुए सोफे पे आड़े तिरछे सो गए, तो उसका सोने के बाद जो दुष्प्रभाव पड़ता है दिमाग पे, उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग किया था कि हम ऐसे बच्चों के 50 माँ बाप हमने खोजे जिनके बच्चे 4 साल से लेकर के 10 साल तक कहानी सुनने वाली उम्र के बच्चे हैं, उनको आप सोते समय सिर्फ कहानी सुनाइए। हम मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन सोने बिस्तर पे आओगे तब बीमारियाँ, तो ये सब जो बीमारियाँ हैं जो किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से तो नहीं हो रही। मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसमें कोई भी कीटाणु मेरे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं किया है। हाँ, जो अभी वायरल फीवर, जो कोरोना हुआ, ये सब इंफेक्शियस डिसीज है या संक्रामक रोग।
ठीक है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस आ गया, लेप्रेसी आ गया और भी जितनी पुरानी बीमारियां, ये सब वायरस या बैक्टीरिया से होती हैं। और जो कैंसर होता है, हाइपरटेंशन, थायराइड, स्लिप डिस्क, ये सब हमारे लाइफ स्टाइल से है। तो इसको गैर संचारी रोग बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। किसी के घर में एक को हाइपरटेंशन है तो पूरे परिवार को नहीं, उसी के साथ उठना बैठना है, तो उसको दूसरे आदमी को हाइपरटेंशन नहीं होता तो कहलाएगा। उनके पास फैसिलिटी क्या है? आपका घर अगर वेलनेस सेंटर के बाजू में है तो वहाँ पे आपको ANM मिलेगी, तो आप हर मंगलवार को जाके अपने बच्चों का टीकाकरण करवा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सेक्टर, ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बीमारी हम बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों की बहुत बुरी आदत है, प्रारंभिक अवस्था में कभी भी वो सही समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते, चाहे वो डेंटल केस हो, चाहे वो स्किन का केस हो। जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती, उनकी रातों की नींद ना उड़ जाए, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं आते। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी का कम होना, खासतौर पे ग्रामीण अंचल में, इसका बहुत मुख्य कारण है। फिर भी शासन भरपूर कोशिश कर रही है, और अभी आप देख सकते हो 22 साल में 7 मेडिकल कॉलेज हो गए छत्तीसगढ़ राज्य में, और CM साहब गीदम में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर चुके हैं। गीदम बारसूर, तो इसका मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स बढ़े हैं, पर निरोगी शरीर उतने नहीं है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। लाइफ स्टाइल डिसीज, किसको कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज? जो बच्चा बहुत अच्छा साइकिल चलाता था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाता था, वो टीवी में ही सब मैच देख रहा है और पूरे कार्टून चैनल देख के और डिजिटल माध्यम से जुड़कर वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स का भी वही मिलना जुलना तरीका है। वीडियो कॉल आने से और नुकसान हो गया कि जो बच्चा अपने नानी के घर गर्मी की छुट्टी में जाता था, वो डेली वीडियो कॉल करके वो दूरी को भी समाप्त कर दिया। तो आंखों में सबसे बुरा असर हुआ। तो शासन को लिखा गया, पूरे ऑल इंडिया के आई स्पेशलिस्ट पिछले साल बॉम्बे में इकट्ठे हुए 13 जून को, और प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लिखी कि पूरे जितने आपके वर्क फ्रॉम होम कल्चर या डिजिटल क्लास या वेबिनार, सेमिनार, जो भी बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, वो केवल ऑडियो मोड में होना चाहिए, न कि ऑडियो विजुअल मोड में। हम क्लासरूम में क्या करते हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, उसको बच्चा आंख मूंद कर भी, अगर क्लास को ध्यान उसका है तो आंख मूंद कर भी अपने कान से वो पूरे लेक्चर को सुन सकता है और मेमोराइज कर सकता है। देखना जरूरी तब होता है जब कोई चित्र बनाया जाता है। तो केवल ऑडियो माध्यम से अगर हम लोग, पहले टीवी चलता रहे या रेडियो के माध्यम से केवल लेक्चर हमको एक गाना के समान सुनाई दे, जैसे हम लोग चलती कार में एक म्यूजिक लगाते हैं तो आखिर FM बैंड हम लोग सुनते हैं, केवल कान का इस्तेमाल होता है, आंख का इस्तेमाल नहीं होता। कान सुनने से कभी खराब नहीं होती, पर स्क्रीन को ज्यादा देखने से 100% आंख खराब होगी, ये मान के चलिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक ह्यूमन आईज एक दिन में कितने घंटे स्क्रीन को बर्दाश्त करती है। कौन बताएगा इसका सही आंसर? 10 साल से कम उम्र का बच्चा कितने घंटे स्क्रीन के सामने रहना सुरक्षित? चलिए आप बताइए, है किसी के पास आंसर? संतोष? 10 साल से कम उम्र का बच्चा जिसके आंख का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारी ह्यूमन आईज 18 इयर्स में जाके कंप्लीट होती है डेवलपमेंट। 18 साल की उम्र में जिस लड़के या लड़की को जो हाइट आया है, जो स्किन का कलर आया है, वही लाइफ लॉन्ग रहता है। 25 साल की उम्र में कोई मिरेकल नहीं हो जाता। तो ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट 18 में जाके रुक जाता है। इसीलिए वोटिंग पावर 18 इयर्स में दिया गया है कि ब्रेन पूरा डेवलप हो गया, एक इंसान अपने सही और गलत का चुनाव कर सकता है, अच्छे और बुरे को पहचानने की क्षमता उसमें आ गई है। ह्यूमन आईज 7 ईयर WHO रिकमेंडेशन, 0 स्क्रीन टाइम अप टू 7 ईयर चिल्ड्रन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक बच्चा अपने नाना नानी के गोद में जाए
न कि उसके वीडियो कॉल से उसको चेहरा दिखा के टाटा करा रहे हैं। माँ बाप खुद ही लत लगा रहे हैं। 0 स्क्रीन टाइम less than 3 years, 1 hour up to 7 years of age, और 15 years आते तक only 2 hours, 24 घंटे में 2 घंटा अगर बच्चा टेलीविजन, लैपटॉप, मोबाइल के सामने अगर 2 घंटा बिताता है उसके आंखों को कोई डैमेज नहीं। और एडल्ट्स, हम सब एडल्ट हैं 18 साल से ऊपर, 3 घंटे से ज़्यादा अगर हम स्क्रीन अपने आंखों को स्क्रीन के पास ले जाते हैं या एक टक देखते हैं तो 250 रुपए का नकली आंसू 70 साल की उम्र तक, आयु को हमने पाई है 75 साल, हमको बाजार से आंसू खरीद के डालते, आंसू बिक रहा है, आर्टिफिशियल ईयर। नीचे जाके मैंने साहब से पूछा, सर मेरे को आंसू चाहिए क्योंकि मेरे आंसू मोबाइल ने छीन लिए। कैसे छीन लिया? मोबाइल हमारे आंखों में 1 मिनट में 18 से 20 बार पलक झपकने की शक्ति छठी वाले बच्चे को दी गई है। इसका आप लोग छठी करके आया, गोद वाला बच्चा, वो 18 बार पलक झपकाता है जबकि बोलना भी नहीं जान रहा है, केवल रोता है। और उसको हम एडल्ट होते होते तक उस पलक झपकने की पावर को जो हमारे कंट्रोल में उसको हमने 10 बार कर लिया। 50% रिडक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेट आ गया, नेट, जहां से हम यहाँ से बैठे बैठे न्यूयॉर्क भी कनेक्ट हो गए और चाइना का भी सीन देख लिया, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गया उसी नेट को देख के। तो आंख की पलक झपकेगी कैसे? क्योंकि मेरे सामने तो ब्रह्मांड बैठा हुआ है। न्यूज चैनल कलकत्ता जुड़ा हुआ है मेरे साथ, झारखंड जुड़ गया, उसी को देखूंगा मैं। छत्तीसगढ़ की क्यों परवाह करूंगा? वो मेरे आंख का आंसू छीन लिया। आंख का आंसू तब सुरक्षित है जब हम नेट इस्तेमाल कर रहे हैं एयर कंडीशन रूम में, एसी रूम। दिन केवल उबला पानी पी के रहते हैं, उनका वजन 3 किलो कम हो जाता है, पर वो उनके मानसिक स्वास्थ्य में कोई बुरा असर नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन कि अपने, और जो मैंने मेंटल कंडीशन के बारे में बताया जो अभी हमको देखने मिल रहा है, हम चूंकि आई स्पेशलिस्ट हैं तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक पेशेंट बन के जब डॉक्टर के पास आते, पल्स पोलियो कार्यक्रम, यदि वही WHO की देन है, वो भी विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन 1998 में चालू हुआ कि पूरा देश सब काम छोड़कर 2 दिन 1-1 महीने के आड़ से सभी बच्चों को देश में पोलियो ड्रॉप पिलाया गया। इसके कारण अब आपको 25 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1998 से मैं काउंट कर रहा हूँ, आज 25वां साल हो रहा है। जितने भी पोलियो पीड़ित आपको दिखेंगे अपने समाज में, उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है। जब पल्स पोलियो कार्यक्रम नहीं लागू हुआ था देश में, पोलियो के टीके लगते थे, ड्रॉप खिलाते थे, पर लोग टीकाकरण करवाने हर मंगलवार को सरकारी अस्पताल नहीं जाते थे, माताएं डर जाती थी। हमारे बस्तर में जीवंत उदाहरण है, जो बच्चे बस्तर के हैं या ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि बस्तर में स्वीकार नहीं था पोलियो ड्रॉप, क्योंकि पोलियो ड्रॉप खिलाते ही 2 दिन बच्चे को बुखार आ जाता था। तो जब ने शासन ने नियम कड़े किए, इसी WHO के कहने से नियम को बहुत कड़ा बनाया गया। SDM, कलेक्टर, यहाँ तक कि SP साहब वहाँ पे खड़े होकर लोगों को पोलियो ड्रॉप दिलवाया। तो आज हम सबका भविष्य सुरक्षित है कि हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी आने, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।